घर से थे चले तो ये बात हो गई कि ये नाशुक्री है अल्लाह की कि अल्लाह ने और भी बहुत सारे नेमतों से हमें नवाजा है। जी अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। हमारे घर इश्क से है मिला, फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल हैं। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे से राबिया मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। आज का स्पेशल व्लॉग है हमारे साथ स्पेशल पर्सन मौजूद हैं, टैलेंटेड है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में भरपूर है टैलेंट। आप देखें कि इस वक्त मेरे साथ जो टैलेंट मौजूद है ये देखने में तो ब्लाइंड है, यानी इनको नज़र नहीं आता, लेकिन इनकी आवाज़ ऐसी खूबसूरत है कि ये अपनी आवाज़ का सहर तारी कर देते हैं और अपने गर्विदा कर देते हैं। और इस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने माशाल्लाह अपनी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी बनाई हुई है। किस तरह ये ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि दुनिया को इन्होंने नहीं देखा, दुनिया वालों को इन्होंने महसूस ज़रूर किया है। आवाज़ भी सुनते हैं, इनसे गपशप भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नूर भाई, आप ये बताएं कि बाय बर्थ आप ब्लाइंड हैं जी बाय बर्थ ब्लाइंड। और आवाज़ की आपको खूबसूरती का अंदाज़ा कब पता चला कि आप खूबसूरत हैं? जी बस कुछ ही 5-6 साल पहले मैंने गाना शुरू कर दिया था। फिर मेरे दोस्तों ने, फैमिली वालों ने भी ये कहा था कि आप गाते हैं, अच्छा गाते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। पहले मैं बलूचिस्तान में होता था, मैं बेसिकली बलूचिस्तान जाफराबाद से हूँ, पहले वहाँ पर ही होता था। फिर मैंने यहाँ पंजाब आया तो स्टडी के हवाले से भी आया था, फिर म्यूज़िक भी सीखने लग गया, तो फिर ऐसे ही। म्यूज़िक में कौन सी पर्सनालिटी आपको सिंगर पसंद है जिसको आप अपना आइडियलाइज समझ के गाते हैं? जी अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अच्छा, अरिजीत सिंह के अलावा और कौन सा पाकिस्तानी भी कोई पसंद है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को बहुत सुनता हूँ। अच्छा, और कवालियाँ भी, यानी कि आप कलाम भी पढ़ लेते हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको अंदाज़ा है, सुना होगा लोगों से, दुनिया इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन आप कभी शौक़ हुआ कि काश मेरी आंखें होती तो मैं दुनिया को की खूबसूरती देखता? जी पहले ऐसे होता था, जब नहीं देखा था कुछ, कहीं किसी जगह पे गया नहीं था, मैं घर में होता था, तब एक चीज़ का एहसास होता था थोड़ा सा कि मुझे दुनिया किस तरह है, दुनिया में क्या लोग कैसे हैं, मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरे बहन भाई कैसे हैं, सही कुछ इस तरह के सवालात भी आते थे लोगों की तरफ से। तो जो ही वक्त गुज़रा तो मुझे एहसास हुआ कि ये नाशुक्री है अल्लाह की कि अल्लाह ने और भी बहुत सारे नेमतों से हमें नवाजा है, मुझे नवाजा है। तो एक चीज़ को लेके इंसान को नहीं बैठना चाहिए, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, हम बहुत नाशुक्री करते हैं, हम कहते हैं जी अल्लाह पाक हमें तूने ऐसा बना दिया, हमें ऐसा बना दिया, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमें गरीब बना दिया। ये चीज़ें आर्जी हैं दुनिया का। ऐसे आप देखें कि उनके पास दीद नहीं है, देख नहीं सकते, लेकिन जो उनको इनकी आवाज़ जो समात करता है, सुनता है, तो वो यही कहता है वाह रब तेरी कुदरत देख के, अगर आंखें नहीं दी तो खूबसूरत आवाज़ दी है। और इंसान को जब अल्लाह ने बनाया है तो इतनी देखिए क्वालिटीज़ से बनाया है कि करोड़ों भी अगर लगाएं तो नहीं। और जब आंखें हम इनकी नहीं है तो हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो हमसे करोड़ों ले ले, 100 पैसे ले ले, लेकिन हमारी ये चीज़ लौटा दे। और जब पूरा मुकम्मल इंसान जब बना हुआ होता है तो उसमें ही ऐब निकालते हैं, मुझे काला बना दिया, मुझे गोरा बना दिया, मुझे छोटा कद दे दिया। तो हमें ये नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से कभी आपने नाशुक्री की? नहीं, कल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो नहीं कि आँखों के हवाले से ऐसे मैं पहले सोचता था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी आँखें होती तो मैं ये होता। असल में मेरा बड़ा शौक़ था, जैसे मैं देखता था ना, मेरा बड़ा शौक़ था कहीं। अच्छा नूर भाई, आपको किसी ने बताया आप किसकी शक्ल देते हैं? आपको आपकी वालदा ने बताया कि तुम बहुत प्यारे हो, या आपकी कोई महबूबा माशूका ने बताया कि तुम कैसे दिखते हो? हाँ, तारीफ़ें तो बहुत मिलती हैं, आप खूबसूरत हो, आप प्यारे हो। आपको लगता है आप प्यारे हैं? जी हाँ। कैसे दिखते हैं आप? मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि आप प्यारे हो। माँ तो ज़ाहिर है अपने बच्चे को
माँ का तो यही दिल होता है, बच्चा तो काला भी हो माँ की बातों पे बिल्कुल नूर भाई, आप गोरे चिट्टे हैं, काले भी नहीं हैं, गोरे चिट्टे हैं, माशाल्लाह हैंडसम हैं और अच्छे हैं, प्यारे हैं आप। मैं आपको कह रही हूँ, गारंटेड कह रही हूँ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। नहीं मैडम, वैसे मुझे तारीफ़ें इतनी करवानी नहीं है, मुझे अच्छा पसंद नहीं लगता। है। नहीं, मुझे खुद मैं किसी की मुझे तारीफ़ करना भी नहीं आता, ना मैं करवाता हूँ। मुझे सिंगिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं, लेकिन मैं काबिल नहीं समझता इतना खुद को लेकिन बस लोग बहुत प्यार देते हैं, उनका बहुत-बहुत आप ये शुक्रिया। देखें कि आप अपनी आवाज़ तो महसूस करते हैं ना, आवाज़ तो सुनते हैं, और लोग कहते हैं कि अरिजीत सिंह से भी आपकी अच्छी आवाज़ है, तो आप सुने समझे कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है तो खुद कितने प्यारे इंसान हो। सही है, ऐसे ही। क्या सुनाना चाहेंगे आप? जी, अरिजीत सिंह का कुछ सॉन्ग सुनाता हूँ आपको। हाँ जी, वो सुनाइएगा जो नया हो, डिफरेंट हो। ठीक है। घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई। घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई। नजरें ऐसे वो शर्मा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। बिल्कुल जी, इनकी आवाज़ सुन के बहुत से लोगों को आशिकी का शौक़ भी चढ़ जाएगा और बहुत से आशिक इस वक्त ये आवाज़ सुन के उन पे भी सहार तारी होगा कि हम भी अपनी महबूबा को या गर्लफ्रेंड को इसी तरह जो है इम्प्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन ये तो अल्लाह ताला की देन है, जिसे चाहे जो भी नवाज़ दे। इनका है जी एक बैंड है, ये ब्लाइंड है बेसिकली, और इनका पूरा बैंड जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो भी ब्लाइंड है, और ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड के नाम से ये एक है इदारा है। यहाँ पर अगर आप किसी तौर पर हेल्प करना चाहते हैं, नंबर्स में हम दे देंगे, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं किसी किस्म की हेल्प के लिए, किसी किस्म की क्लासेस के लिए, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर कोई आप शो करवाना चाहते हैं, आप कोई इनको अपने किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इनसे आप ज़रूर रब्ता कीजिए, क्योंकि आवाज़ आपको हमने सुना दी, इंसान भी खूबसूरत है, आवाज़ भी खूबसूरत है। एक मैसेज आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, बेसिकली एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि हम नाशुक्रे क्यों बनते हैं। ये आज का मैसेज है राबिया मिर्ज़ा ऑफिशियल में या मीडिया टुडे में, राबिया मिर्ज़ा व्लॉग में, कि हम नाशुक्रे ना बने। अल्लाह ने जिस तरह जिस इंसान को जितना भी नवाजा है, अल्लाह ताला को सबको अल्लाह ताला उसके हिसाब से नवाजता है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा नवाजा है। आप हमारे साथ रहिए, हम बात करते हैं इस इदारे के मालिक से। अबू बकर साहब इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, आपके ये चर्चे हमने सुन ली है नूर साहब से, माशाल्लाह बहुत आपकी तारीफ़ें की हैं। कैसे आपके जहन में आया कि आप दर्दमंदों के और इस तरह के लोगों के स्पेशल पर्सन के काम आए? एक्चुअली वो एक शेर है कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल के। तो अल्लाह ताला अपने ही बंदों के ज़रिए अपने ही बंदों के पास जाता है हेल्प के लिए, और फिर उसी का अजर खुद ही देता है। ये एक अल्लाह का एक अजीब निज़ाम है। तो ये बड़ों से तो सुना है कि ये ड्यूटी लगती है, शायद ये ड्यूटी वाले हैं हम लोग, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो खिदमत खल्क़ का जज्बा तो शायद पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरा हुआ है। आपको पता है चैरिटी में भी नंबर 1 है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी, जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत होती है मदद की। अब कुर्बानी देखें ना, यहाँ हो रही होती है और गोश्त जो अफ़गानिस्तान पहुँच रहा होता है, कुर्बानी यहाँ और होती है, गोश्त बर्मा में पहुँच रहा होता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर इंसान तो एक ही पैमाने पे पैदा होता है ना। अब उसका माशरा किस तरह उसको मिलता है, उसकी दरसगाह उसको किस तरह की मिलती है, उसके दोस्त अहबाब किस तरह के मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसको लीडर किस तरह का मिलता है। तो फिर ये सारी चीज़ें मिलकर इंसान को हैवान बना देती हैं,
और अगर अच्छी मिल जाए तो इंसान को फरिश्तों से अफजल बना देती हैं। बेशक इंसान का खुद अच्छा होना ज़रूरी है। इंसान खुद अच्छा होगा, उसको सारी दुनिया अच्छी लगेगी। यकीनन जो जिसकी तलाश में होता है उसको वही मिलता है, और हम हमेशा इंसानी खिदमत की तलाश में रहें। और अल्लाह पाक ने ये ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड के शक्ल में 2013 से हमारी ड्यूटी लगा दी है, और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पूरे मुल्क से आते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, और इनकी तालीम व तरबियत और इनके जितने भी अखराजात हैं वो अदारा मुखिर हज़रात के तावन से अफोर्ड करता है। किसी किस्म का बच्चों पे कोई बोझ नहीं है। और आपने देखा होगा कि ये छोटा सा अदारा ज़रूर है, लेकिन ये एक सैम्पल है, एक मिसाल है पूरे माशरे के लिए कि हम इस तरह बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चे हैं तो जिस तरह एक शहज़ादों जैसी केयर हम करना चाहते हैं कि ताकि दुनिया को हम पैगाम दे सकें कि ये स्पेशल, हम सिर्फ बाय नेम या चंदा इकट्ठा करने के लिए इनको स्पेशल कंसीडर नहीं करवाते, बल्कि इनकी खिदमत भी हम स्पेशल करते हैं। इनको एसी लगा के दिया हुआ है, यूपीएस है, इंटरनेट है, कंप्यूटर की क्लासेस हैं, बड़े बड़े अदारों में बच्चे पढ़ते हैं, जीसीयू है, पीयू है, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इनकी लॉन्ड्री है। जो फैसिलिटी आप देख लें किसी बड़े अच्छे घराने में बच्चों को दी जाती है, उस तमाम के तमाम फैसिलिटीज़ हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करते हैं। बेशक, आप क्या देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को मैसेज यही मैसेज देंगे कि देखें हम क्या काम कर रहे हैं, और आपकी सपोर्ट भी करें। और यकीनन देखें स्पोर्ट। मैं आपको एक गुजारिश करूँ स्पोर्ट के हवाले से, हमको प्रोफेशनल लोग नहीं है कि हर जगह पे हाथ फैला के बैठ जाएं। ये अल्लाह ताला अपने चुनिंदा लोगों को जिस तरह ड्यूटी लगाता है ना, तो आपके माल में अगर अल्लाह ने ये बरकत रखी है और आपको सखावत का वो अलम दिया है, तो वही लोग आएंगे। आप चीखें चिल्लाएं, करोड़पति अरबपति लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि हमें एक मोची भी सपोर्ट करता है, हमें एक नाई भी सपोर्ट करता है। ये सिर्फ अल्लाह की अता है। जिनको अल्लाह की अता है वो खुद ही आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने बेशक ड्यूटीज़ लगाई हैं, जिसे अल्लाह हिदायत दे वो उस तरफ राग़िब ज़रूर होता है। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब आपका, और उम्मीद करती हूँ कि एक मैसेज आप तक पहुँचा होगा। हाज़िर होंगे नए व्लॉग में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।